फेमस होने के लिए नोट उड़ाना इस युवक को भारी पड़ गया है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, युवक ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर यहाँ पर नोट उड़ाए थे। तो यूट्यूब पर फेमस होने के लिए ये नोट उड़ाए थे और इसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नोट लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी और नोट लूटने की होड़ में भीड़ इकट्ठा होने से यहां पर जाम भी लगा। वीडियो वायरल होने पर कार नंबर से मुखौटे वाले युवक की पहचान हुई है और पुलिस ने प्रताप नगर निवासी अजय को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। तो युवक को नोट उड़ाना काफी भारी पड़ा है और देखिए, इस युवक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर YouTube पर फेमस होने के लिए एक युवक ने नोट उड़ाए और उसको ये भारी पड़ गया। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि युवक ने मुखौटा लगा रखा है और मुखौटा लगा करके ये नोट उड़ा रहा था और भारी भीड़ लोगों की जमा हो गई इस नोट को इकट्ठा करने के लिए। और नोट लूटने के लिए जब भारी भीड़ हुई तो वहां पर जाम भी लग गया। इस कारण पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अजय को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये कार्रवाई अब पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो जोधपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा का इंपैक्ट देखने को मिला है। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा पुलिस पर भड़क गई। आपको बता दें, उन्होंने कहा, तुम्हारी वायु श्रेणी की सुरक्षा तुम रखो, किसी कांस्टेबल की जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्या के पास जनता का राज है। हनुमान के काफिलों को लेकर के पुलिस व्यवस्था की थी। स्थानीय एएसआई पर दिव्या मदेरणा बिफरी। बड़ा पुलिस जाब्ता लगने पर पुलिस पर ओसिया विधायक बरसी हैं। तुम रखो, कोई जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को एक कांस्टेबल की जरूरत नहीं है। मेरे पास जनता का राज है, कोई जरूरत नहीं है। आप सही और हनुमान बेनीवाल के लमलेट हो जाइए। 5000 की सीटों में थाना अच्छा बुला के कैसे गए? कोई जरूरत नहीं हमारी। तो सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि गायों के लिए असली सेवा हम कर रहे हैं। हिंदू समाज की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं, वो उचित नहीं कहा जा सकता। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं। विभाग हमने बनाया है गाय माता का। गाय माता के लिए पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध का दे रहे हैं। उसके कारण से आज दूध उत्पादन में राजस्थान, जो पहले यूपी था, अब राजस्थान नंबर 1 बन गया देश के अंदर। इतने कितने उदाहरण हो गए हमारे पास में जो बता सकते हैं कि हमारी योजनाओं से कितना बड़ा लाभ मिला है। तो प्रदेश का चुनावी समर अब दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन रिपीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। इसके लिए वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 11 दिन में वो तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी। जोर पकड़ी पीएम के दौरे की तैयारी। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। कांग्रेस पर करारा प्रहार। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर पीएम प्रदेश पर सौगातों की बारिश करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ दौरे के बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं।
पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर IIT के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन के शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त IIT का लोकार्पण करेंगे। 5 वर्ष बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पर हमलावर रही और इसे बीजेपी की हताशा बताती रही। योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। 10 तरीके की गारंटी मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गारंटी है। अशोक गहलोत जी ने जो 10 तरीके की योजनाएं देकर के जो ऐतिहासिक काम किया, पूरे देश के स्टेट्स उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। देखिए कि एक घबराहट है, लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम किया। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी और मेरे ख्याल में जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने मेरे से अध्यक्ष जी के को क्वेश्चन किया कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े, आधे बचाने के लिए। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देव दर्शन यात्रा पर हैं, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व विरोधी आरोपों को नकारना ही नहीं, बल्कि प्रदेश वासियों की आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना रोपना भी है। 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने में उनकी मदद मांगनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ये पथराव हुआ है और देखिए पथराव से C2 कोच के जो कांच के शीशे हैं वो टूटे हैं। यात्रियों में डर का माहौल देखने को मिला है। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उदयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां पर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव हुआ है। तो उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये पथराव हुआ है और देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इंटरसिटी ट्रेन पर यह पथराव किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये पथराव हुआ है और पथराव से C2 कोच के कांच टूटे हैं। यात्रियों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया है और ये पथराव क्यों किया है, क्योंकि जितने भी यात्री ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे उनमें डर का माहौल देखने को मिला है। और देखिए जब ये पथराव किया गया तो कई शीशे भी टूटे हैं। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर यह पथराव हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता